वित्त मंत्री ने बजट को पेश कर दिया है, लेकिन अब बजट के इकोनॉमिक एंगल्स को भी समझना जरूरी है। हमने शेयर बाजार के लिहाज से समझा, खुशबू वोरा से हमने जाना कि शेयर बाजार के लिए बजट में क्या था, शेयर बाजार में अब कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे रिएक्ट किया शेयर बाजार ने। लेकिन अब बात इकोनॉमी की करते हैं कि इकोनॉमी के लिहाज से इस पूरे बजट के अंदर क्या था। मेरे साथ इस चीज को समझाने के लिए एक जाने माने इकोनॉमिस्ट है, मेरे साथ हैं लक्ष्मी अय्यर, जो सीईओ है इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटजी की कोटक अल्टरनेटिव एसेट मैनेजर्स के। लक्ष्मी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर, एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। पहली चीज जो मैं आपसे समझना चाहता हूं वो ये कि इकोनॉमी के लिहाज से अगर मैं देखूं तो ये बजट आपको कैसा लगा, आप इसे कैसे डिस्क्राइब कर रही हैं? हाय विकास। तो देखिए, मार्केट में ये उम्मीद थी, दो तीन चीजों की उम्मीद थी। एक तो फिस्कल डिसिप्लिन की जो राह अपनाने की उम्मीद थी बाजार में, क्या वो बजट उस पे खरा उतरेगी। तो क्लियरली उस पे तो हम ग्रीन सिग्नल देते हैं। जो इन्होंने फिस्कल डेफिसिट के अगले साल के आंकड़े दिए हैं 4.4%, वो जो ग्लाइड पाथ के तरफ ही जा रहा है, तो वो एक पॉजिटिव है। कंजम्पशन पे बढ़ावा, आई थिंक बजट का जो सबसे बड़ा हाईलाइट वही है कि जो आप मिडिल क्लास, जो मध्य वर्गीय जो कैटेगरी है, वहां पे आप डिस्पोजेबल इनकम कितना देते हो और वो ग्रोथ को कितना पंप प्राइम कर सकता है। आज के माहौल में जहां पे हमने देखा रूरल स्लो डाउन तो हल्का सा उभर रहा था, लेकिन अर्बन स्लो डाउन काफी हद तक दिखाई दे रहा था कंजम्पशन की तरफ से। तो आई थिंक ये दोनों जगह पर हमारे हिसाब से बजट ने काफी पॉजिटिव असर दिया है ओवरऑल इकोनॉमी पे। एंड हमें लगता है कि ये जो फाइन प्रिंट तो ऑफ कोर्स अब देखना जरूरी है, लेकिन केपेक्स ग्रोथ की तरफ और किस किस क्षेत्र में ये पैसा डिप्लॉय किया जाएगा, ये सब थोड़ा और डिटेल में हमको पढ़ना पड़ेगा। बट आई थिंक ओवरऑल थोड़ा ब्रॉड बेस्ड इन्होंने इंक्लूजन करने की कोशिश करी है, जो कि काफी पॉजिटिव है। लक्ष्मी, एक फिस्कल डेफिसिट का नंबर काफी अहम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बार भी फिस्कल डेफिसिट के नंबर को घटाया, 4.4 पर लेकर आए हैं। तो ये आप कैसे देखती हैं इसको? ये क्या स्ट्रेटजी इसके पीछे गवर्नमेंट की आप देख रही हैं? कैसा आपको लगा ये जो ऐलान है गवर्नमेंट का? तो ये बहुत जरूरी इसलिए है कि देखिए, ग्रोथ इकोनॉमी में आमतौर पे आप थोड़ा सा फिस्कल डेफिसिट की उम्मीद कर सकते हो, लेकिन कितना जो आपकी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर साइड में कितना आप रेवेन्यू को बढ़ावा देते हो, और वो डायरेक्टली एक फंक्शन है ग्रोथ के हिसाब से। तो वहां पे फिस्कल डेफिसिट अगर प्रोग्रेसिवली घटने की उम्मीद की जा सकती है, और उसके साथ ही आपके जीडीपी के ग्रोथ के आंकड़े ठीक ठाक है, तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है बाजार के लिए। और इस वजह से चाहे वो शेयर बाजार हो, चाहे वो बॉन्ड बाजार हो, वो ये फिस्कल डेफिसिट के जो आंकड़े काफी बारीकी से देखती है। तो वहां पे जो FY 2025 जो अब का साल चल रहा है, वहां पे भी हल्का सा हमको डिक्लाइन देखने को मिला है। और जो आने वाले वर्ष में जो FY 2026 है, वहां पे भी उन्होंने नंबर में कोई आई वुड से फिस्कल प्रोफिलिगेसी जो है वो नहीं दिखाई है। आई थिंक दैट इज अ वेरी पॉजिटिव सेंटिमेंट। देखिए, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा अगर बजट को डायरेक्शन को लेकर, कि बजट का डायरेक्शन कैसा था? क्या ये रिफॉर्म फोकस्ड बजट था? क्या ये मिडिल इनकम या फिर जो हमारी आबादी है उसको फोकस करके था कि उसके हाथ में जो है वो पैसे ज्यादा बचे और कंजम्पशन को बूस्ट किया जाए? आप डायरेक्शन के लिहाज से इस बजट को कैसे नेम करेंगी? देखिए, पॉपुलिज्म की बात यहाँ पे नहीं हो रही। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, डिस्पोजेबल इनकम, एक कंजम्पशन लेड ग्रोथ की हम उम्मीद करते हैं। देखिए, दो लीवर्स होते हैं इकोनॉमी के, इन्वेस्टमेंट्स एंड कंजम्पशन। ये दोनों आप ये नहीं बता सकते हमको ये चाहिए लेकिन ये नहीं चाहिए। दोनों एक बेरेबल मात्रा में जरूरी है हर इकोनॉमी के लिए, चाहे वो हमारा देश हो, चाहे वो अन्य देश हो। और आज की तारीख में जहाँ पे ग्लोबल स्लो डाउन काफी पैल्पेबल है, वहां पे आप इन्वेस्टमेंट साइकिल को बढ़ावा देने के अतिरिक्त ये बहुत ही जरूरी था। स्पेशली जब लीड इंडिकेटर्स आपको दिखा रहे थे कि कंजम्पशन, जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, यानी आपके पास और हमारे पास पैसे अगर बेसिक चीजों को खत्म करके, यूटिलाइज करके, अगर हम एक्स्ट्रा खर्चा करने की अगर चाहें, तो वो हम नहीं कर रहे थे। तो आई थिंक ये उस तरफ ब्रॉड बेसिंग ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल, और उस तरीके से कैसे आप ग्रोथ को बढ़ावा दे, ये उन्होंने बखूबी निभाया है। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी काफी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि आजकल में इसमें मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, तो वो शायद थोड़ा मुश्किल रहेगा।